शहर से दूर एक पुरानी रेलवे लाइन के किनारे खड़ी है कोठी नंबर 17। दिन में यह केवल एक टूटी फूटी हवेली लगती है, लेकिन रात के अंधेरे में यहां कुछ ऐसा है जो किसी की हिम्मत नहीं होने देता। 3 दोस्त करण, समीर और पूजा एक रोमांच की तलाश में इस रहस्यमयी हवेली की ओर बढ़ते हैं। मूनलाइट उनके कदमों को रोशन करती है और घना धुंध वातावरण को और भी डरावना बना देता है। जैसे ही वे हवेली के करीब आते हैं, एक ठंडी हवा उन्हें घेरे लेती है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है, मानो किसी ने उनका इंतजार किया हो। हॉल के भीतर धूल, टूटे हुए फर्नीचर और लटकती हुई झूमरें एक डरावना माहौल तैयार करती है। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स लगी है। लाल साड़ी में एक महिला, लंबे काले बाल, आंखों में गहरा काला अंधेरा और मुंह से खून टपकता हुआ। यह दृश्य दोस्तों के सामने आते ही उनके चेहरे पर डर और सन्नाटा भर देता है। फर्श पर अचानक गीले पैरों के निशान बनते हैं, शैडोज दीवारों पर हिलते हैं और हवेली में फुसफुसाहटें गूंजती है। छत से टपकता पानी और झूमर की हिलती हुई छाया डर को और बढ़ा देती है। पुराने दर्पणों में दोस्तों का प्रतिबिंब दिखाई देता है और उसके पीछे एक भयानक आकृति चुड़ैल, काली आंखों और लाल झिलमिलाती रोशनी के साथ नजर आती है। दरवाजा अचानक जोर से बंद होता है और दोस्तों को पता चलता है कि अब कोई वापस नहीं जा सकता। हवेली के कोनों से अनजानी शक्तियां उठती है। खून के निशान पैटर्न बनाते हुए अंधेरे कोनों की ओर बढ़ते हैं और लंबा काला हाथ अंधेरे से बाहर निकलता है। करण को खींचा जाता है। समीर चीखता है। पूजा हाथ बढ़ाकर मदद करने की कोशिश करती है। पुरानी अलमारियां हल्की हिलती है। रहस्यमयी चित्र सामने आते हैं। चुड़ैल हवा में तैरती है। उसके बाल और साड़ी सांप की तरह लहराते हैं और अचानक करण गायब हो जाता है। सुबह की पहली किरणों में हवेली की खिड़कियों से हल्का लाल प्रकाश झलकता है। समीर और पूजा बाहर खड़े हैं, कांपते हुए, लेकिन करण और वह भयानक आकृति अभी भी हवेली में है। कोठी नंबर 17 का रहस्य अब भी अधूरा है और इस डरावनी कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है।